खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद का मैं शुक्र करता हूँ आज इस खूबसूरत दिन के लिए कि जिसमें मैं जोशुआ टीवी पर आकर खुदा का कलाम जो है वो पेश कर रहा हूँ। इसके लिए पास्टर तारक जॉन साहब का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने ये हमें मौका दिया कि हम जोशुआ टीवी पर आकर खुदा की आवाज़ में खुदा के कलाम को शेयर कर सकें। तो इसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ पूरी टीम का और जोशुआ टीवी का। और खुदावंद के कलाम में से हम आज सीखेंगे ज़बूर 145 और उसकी 18वीं आयत में खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। और 19वीं आयत में लिखा है, जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा, वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। खुदा का कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत आए। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के कलाम में जो हमने पढ़ा कि खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, और यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। और ये बहुत ज़रूरी बात है हमारे लिए कि हम खुदावंद की हजूरी में रहकर ज़िंदगी बसर करें और उससे दुआ करें। और खुदावंद के कलाम में हमें ये मिलता है कि खुदावंद सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, जो उससे दुआ करते हैं, जो खुदावंद की हजूरी में रहकर दुआ करते हैं, उससे रफ़ाकत रखते हैं, उससे बातचीत करते हैं। और लिखा कि यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं, जो सच्चाई के साथ दुआ करते हैं। वैसी दुआ नहीं है। खुदावंद के कलाम में लिखा कि जो गुनाह की हालत में दुआ की जाती है वो भी गुनाह में गिनी जाती है और उस दुआ का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई उसका असर नहीं होता। और खुदावंद सब के करीब है जो सच्चाई से दुआ करते हैं, जो उससे दुआ करते हैं, जो खुदावंद से दुआ करते हैं कि खुदावंद तूने मेरे लिए ये करना है, खुदावंद तूने मेरी इस बात को जो है वो मानना है, खुदावंद मेरी इस ज़रूरत को पूरा करना है। खुदा से जो मांगते हैं, जो खुदा से रफ़ाकत रखते हैं, जो खुदा की हजूरी में रहकर ज़िंदगी बसर करते हैं। और फिर आगे लिखा है कि जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा, वो उनकी फरियाद सुनेगा, उनको बचा लेगा, उनको बचा लेगा। जो उससे डरते हैं, जो उसकी हजूरी में दुआ करते हैं, उनको बचाने की वो कुदरत रखता है। जो उससे दुआ करते हैं फिर उनके खुदा करीब होता है और फिर उनको बचाने की भी कुदरत रखता है। जैसा कि हम खुदा के कलाम में भी सीखते हैं कि इमाल 16वें बाब की 25वीं आयत में हम जब देखते हैं कि पलूस और सलास कैद खाना में है और एक वो ऐसा वाक़या है कि वो वहाँ पर खिदमत करने के लिए जा रहे हैं और एक लौंडी जो है वो गैब बीन जो है वो एक मालिक के लिए काम करती है और बहुत तंग कर रही उन दोनों को। और पलूस रसूल ने उससे झिड़का और वो उसमें से जो गैबीन थी रूह थी वो निकल गई और उसके मालिकों को ये पसंद ना आया कि ये तो हमारा जो धंधा था ये बंद हो गया है। और उन्होंने उनको पकड़वा कर जो है वो अदालत में ले गए, उनको कैद खाना में डलवा दिया और बैंद लगवाए और काठ में जो है उनके पाँव ठोक दिए। और लिखा है वहाँ पर कि जब वो पालूस और सलास दुआ कर रहे हैं और हमद के गीत गा रहे हैं। और खुदावंद के कलाम में से हमने यहाँ पर पढ़ा ज़बूर 145 की 18वीं आयत में कि खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। और वहाँ पालूस और सलास जो है वो दुआ कर रहे हैं, हमद के गीत गा रहे हैं, पाँव उनके काट में ठोके हुए हैं और वो कैद खाना में और बहुत सख्त पहरा में उनको रखा गया है और वो प्रस्तश कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, खुदा की सच्चाई से दुआ कर रहे हैं, ईमानदारी से जो है वो खुदा की हजूरी में झुके हुए हैं। और खुदा ने वहाँ पर उनके लिए जो है वो मौजज़ा कर दिखाया कि उनकी बेड़ियाँ भी खुल गई और उनके पाँव जो काठ में ठुके हुए थे वो भी आज़ाद हो गए। और खुदा ने वहाँ पर बड़ा काम किया और खुदा की ये बात पूरी हुई कि खुदा उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, जो सच्चाई से दुआ करते हैं, यानी उन सब के साथ जो सच्चाई से दुआ करते हैं, जो उनसे डरते हैं। मेरे अज़ीज़ों, डरते हुए खुदावंद की हजूरी में रहकर अपनी मुनाजात जो है वो हम पेश कर सकते हैं
और अपनी दुआ उसके साथ जो है वो खुदा के साथ, दुआ का मतलब भी यही है कि खुदा के साथ बातचीत करना, खुदा से रफ़ाकत रखना, अपनी जो है वो इल्तिजाएं उसके सामने पेश करना, उससे रफ़ाकत रखना। और खुदा उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, जो उससे दुआ करते हैं। और याकूब के ख़त में भी लिखा कि खुदावंद के करीब आओ वो तुम्हारे करीब आएगा, और जब हम उसके करीब जाते हैं तो वो हमारे करीब आता है। और उन सब से जो खुदा की हजूरी में रहकर हम ज़िंदगी बसर करते हैं, दुआ करते हैं, अपनी दुआया ज़िंदगी को मजबूत करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी के जो मामलात हैं वो खुदा फिर उनमें जो है वो इंटरफेयर करके हमें बरकत देता है, और ऐसी राहें हमारे लिए हमवार कर देता है कि जिन पर हमें जो है वो चलने में कोई दुश्वारी नहीं होती। खिदमत के लिए रुकावटें जो है वो खुदा दूर कर देता है। हमारे घरानों में जो है वो परेशानियां जो है वो जाती रहती हैं, खुशहाली आना शुरू हो जाती है, हमारे घरानों में बरकत आना शुरू हो जाती है जब हम दुआ करना शुरू कर देते हैं, जब हम सच्चाई से दुआ करते हैं, उससे डरते भी हैं, तो खुदा उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमें इस बात को अपनी ज़िंदगियों में रख लेना है कि हमने जो है वो सच्चाई से दुआ करनी है, वफादारी से जो है वो उससे लिपटे रहना है, उसके साथ रफ़ाकत रखनी है, और दुआ ही के वसीला से खुदा जो है वो बड़े बड़े काम करता है, बड़े बड़े काम करता है। और इसी तरह जब हम दानियल की किताब में 3 बाब में पढ़ते हैं सिदरक मिशक अबदनजू के बारे में, तो वहाँ पर भी खुदा ने एक बड़ा काम किया उनकी ईमानदारी के सबब से, उनकी दुआ के सबब से, कि खुदा के वो साथ चलते हैं, खुदा से वो प्यार करते हैं। वहाँ पर उन्होंने एक मूर्त बना ली है सोने की, और पूरी जो है वो उस इलाका में जो है वो मना दी होगी कि इसको जो नहीं पूजा करेगा उसको जो है वो पकड़ लिया जाएगा। और वो ये खुदा के तीनों शख्स जो है खुदा के मानने वाले और खुदा की इबादत करने वाले, खुदा की परस्तिश करने वाले, जिंदा खुदा की इबादत करने वाले हैं। इन्होंने इनकार कर दिया कि हम ये नहीं करेंगे, तो उनको क्या किया कि उनको जलती हुई भट्ठी में डाल दिया गया। और यहाँ तक कि जिन्होंने डाला था उनको आग की भट्ठी में, वो भी हलाक हो गई। इतनी आग तेज थी कि वो भी उसमें आकर हलाक हो गए। और ये वहाँ पर जब हम उसको पढ़ते हैं तो खुदावंद की ये गिरते ही उसने सिदरक और मिशक अबदनजू ने कहा कि बादशाह जैसे मर्जी कर, हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम जिंदा खुदा की इबादत करने वाले हैं, जिंदा खुदा की परस्तिश करने वाले हैं, जिंदा खुदा की हजूरी में हम दुआ करने वाले हैं। और यही बात जो है वो खुदा को पसंद आती है कि जब हम ईमानदारी से सच्चाई से दुआ करते हैं तो खुदा को फिर पसंद आती है। वो आग की जलती हुई भट्ठी में डाले गए, और वहाँ पर उनको जब डाला गया तो वहाँ पर क्या देखते हैं कि वो 3 थे, और खुदा ने अपने बेटे को वहाँ पर भेज दिया उनको बचाने के लिए, क्योंकि लिखा है कि खुदा उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। और खुदावंद के कलाम में ये भी लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके दरमियान में, उनके बीच में हूँगा। और यहाँ पर 3 आग की भट्ठी में डाले गए, और खुदा का बेटा यीशु मसीह उनके बीच में आ खड़ा हुआ। और जब बादशाह ने देखा कि ये चौथा कौन है, और उसमें लिखा है कि उसकी अलाजादों जैसी शक्ल थी, और अलाजादों जैसी शक्ल से मुराद यह है कि खुदा के बेटे की सूरत जैसा था। हालेलुया! ये खुदा की वहाँ पर हजूरी को ज़ाहिर करता है कि जो हमने आयत पहले पढ़ी कि खुदा उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, और इसका मतलब है कि खुदा उनके करीब आ गया। सिदरक मिशक अबदनजू जब खुदावंद की सताइश कर रहे हैं, खुदावंद की हमद कर रहे हैं जलती हुई भट्ठी में, तो खुदा के बेटे ने आकर उनको बचा लिया। और मेरे अज़ीज़ों, जब हम उससे दुआ करते हैं, उसकी हजूरी में रहकर जिंदगी गुजारते हैं, तो फिर वो आग की जलती हुई भट्टियों में से निकालने की भी कुदरत रखता है। वो फिर कैद खानों से भी हमें निकालने की कुदरत रखता है, जब हम सच्चाई से, ईमानदारी से उसकी हजूरी में रहकर इबादत करते हैं, परस्तिश करते हैं, अपनी दुआया जिंदगी को जो है वो उसके सामने जो है वो सच्चाई से रखते, ईमानदारी से दुआ करते हैं, वफादारी के साथ उसके साथ चलते हैं, तो खुदा उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं।
जो उससे डरते हैं खुदा उनकी फरियाद सुनेगा, उनको बचा लेगा। जैसे सिदरक मिसक अबदनजू को खुदा ने बचाया, अपने बेटे को जलती हुई भट्ठी में भेज दिया और उनको बचा लिया। उनकी उस आग की तपिश ने कोई ज़ार ना पहुंचाया और यहाँ तक कि जो फेंकने वाले थे वो हलाक हो गए। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमें ज़रूरत है कि हम ऐसी दुआ करें जैसे जो खुदा को पसंद आए। ऐसी दुआ हमने करनी कि जो खुदा को पसंद आए, ईमानदारी से, ना कि दिखावे के लिए हमने जो है वो देखने वालों को ये लगे कि ये बहुत इनकी रूहानी ज़िंदगी है, ये बहुत दुआ करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, ऐसी दुआ करनी है कि जो खुदा को पसंद आए, ऐसी बातें उससे करनी है जो खुदा को पसंद आए। अपने जो है वो हालात जो है वो रूहानी जो है वो उसके साथ शेयर करने हैं, ना कि हम जैसे हम देखते हैं कि लोग दुआ में जो है वो लंबी लिस्टें अपने घरों की जो है वो उसके आगे रख देते हैं। खुदा की हजूरी में ज़िंदगी बसर कम करते हैं और लिस्टें लंबी जो है वो ज़्यादा उसके सामने रख देते हैं कि खुदावंद ये भी तूने करना है, ये भी तूने करना है। मेरे अज़ीज़ों, हमें भी कुछ करने के लिए उसने कहा है और ज़रूरत है कि हम अपने बदन से उसका जलाल ज़ाहिर करें, अपने बदन से उसका जलाल ज़ाहिर करें, उसकी हजूरी में रहकर ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दें, दुआ करना शुरू कर दें, दुआ या ज़िंदगी को जो है वो बहाल करना शुरू कर दें। दुआ आपकी जो है वो खुदा सुनता है और वो सुनने की कुदरत रखता है और जवाब देने की भी कुदरत रखता है। वो आपकी भट्ठियों से बचाने की कुदरत रखता है, कैद खानों में से निकलवाने की कुदरत रखता है। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, जो उसकी हजूरी में रहकर ज़िंदगी गुजारते हैं। दुआ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, दुआ बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हमें जो है वो ये आगे बढ़ना जो है हमारी तरक्की के लिए जो है वो दुआ बहुत ज़रूरी है। हमें जो है वो दुआ बहुत ज़रूरी है करनी कि हम अपने आप को रूहानी मेयार जो है, हमारा रूहानी मेयार जो है वो उस वक्त अच्छा होगा कि जब हम खुदा के साथ जो है वो रफ़ाकत रखेंगे। खुदा के साथ हमारी रफ़ाकत जब अच्छी होगी तो फिर हमारा रूहानी मेयार जो है वो अच्छा होगा। हम दुनियावी जब एक मिसाल के तौर पर देखें, किसी अच्छे के साथ हमारी ज़्यादा रफ़ाकत होगी तो फिर हमारे लोग जो देखने वाले भी होंगे वो भी हमें पहचान कर कहेंगे कि ये अच्छे लोगों के साथ चलता फिरता है, ये इसकी अच्छी सोबत है, ये अच्छे घराने का है, या अच्छी इसकी जो है वो सोबत है, अच्छी सोसाइटी है। तो जब खुदा के साथ हमारी रफ़ाकत होगी, जब खुदा के साथ हमारा तअल्लुक़ होगा, खुदा के साथ हम जो है वो रफ़ाकत रखेंगे, दुआ करेंगे, तो फिर खुदा हमारी हर मुश्किलात में से भी हमें निकालने की कुदरत रखता है। हमारी ज़रूरियातों को भी वो जानता है, फिर वो हमारी ज़रूरियातों को भी पूरा करना जो है वो जानता है। हमारी जो है वो घर की जो परेशानियां होती हैं, ख़ानदानों में जो मामलात होते हैं कि ख़ानदान जो है वो खुदा से दूर होते हैं, दुआ नहीं करते, उनके लिए ज़रूरी है कि वो दुआ या ज़िंदगी जो को बढ़ा लें, क्योंकि खुदा उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। दुआ या ज़िंदगी जब आपकी बढ़ेगी, दुआ या मेयार आपका बढ़ेगा, तो फिर खुदा फिर आपके करीब होगा, खुदा आपके दरमियान फिर आ जाएगा। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके बीच में हूँगा। वो मेरे अज़ीज़ों हमारे बीच में आ जाता है जब हम उससे दुआ करते हैं, जब हम सच्चाई से दुआ करते हैं, ईमानदारी से दुआ करते हैं, तो खुदा हमारे बीच में आ जाता है, खुदा हमारे अंदर आ जाता है। वो हमारे दिलों में रहना चाहता है, हमारे अंदर रहना चाहता है। अगर हम उसे अपने अंदर आने दें, तो हम अपने घरानों में आने दें, तो हम अपने घरानों में जो है वो दुआया माहौल जब बनाएंगे तो फिर खुदा हमारे घर में रहेगा। दुआया माहौल जब बनेगा तो फिर वहाँ पर अबलीस का कोई काम नहीं होगा, उस घर में अबलीस का कोई काम नहीं होगा। जहाँ पर उसके लोग उसकी परस्तिश करते हैं, खुदा के लोग उसकी इबादत करते हैं, तो फिर वहाँ पर अबलीस का कोई काम नहीं होगा। उस घराने में फिर जो है वो खुशहाली आएगी, बरकत आएगी, और वहाँ पर जो है वो खुदा का जलाल ज़ाहिर होगा। और हमें ज़रूरत है मेरे अज़ीज़ों कि हम खुदा से दुआ करें, ना कि एक दूसरों पर भरोसा रखने से बेहतर है कि खुदा पर भरोसा रखकर ज़िंदगी बसर करें, खुदा से दुआ करें, खुदा की हजूरी में रहकर ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि वो उनकी फरियाद सुनेगा।
और उनकी मुराद पूरी करेगा। उनकी मुरादों को भी खुदा पूरी करेगा जो उससे दुआ करते हैं। खुदा जो है वो अपने मांगने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं करेगा, मुरादें पूरी करेगा। अगर बे औलाद हैं तो उनके लिए खुदा औलाद मुहैया करेगा जब उससे दुआ करना शुरू कर देंगे, उससे मांगना शुरू कर देंगे। सच्चाई से जब दुआ करेंगे तो फिर उनकी सारी मुरादों को पूरा करेगा। उनकी जो भी मुराद होगी, औलाद नहीं है वो खुदा देगा, और घर में ज़रूरत है वो खुदा देगा, क्योंकि वो देने की कुदरत रखता है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। जो उससे दुआ करते हैं उन सब के वो करीब है। ये उनके लिए है जो उससे दुआ करते हैं, उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। तो मेरे चीज़ों आगे फिर लिखा है कि वो उन सब की फरियाद सुनेगा, उनको बचा लेगा। वो बचाने की कुदरत रखता है। आपके ख़ानदान को वो बचा सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, मगर आपको ज़रूरी है कि आप उससे दुआ करना शुरू कर दें। आप उससे जो है वो मांगना शुरू कर दें। आप उससे रूहानी बेदारी मांगना शुरू कर दें। आप उससे जो है वो बरकत मांगना शुरू कर दें। आप उससे जो है वो अपने घर के लिए, ख़ानदान के लिए जो है वो तसल्ली, इत्मीनान वो मांगना शुरू कर दें। कलाम मांगना शुरू कर दें और रूहानी मेयार जो है वो अच्छा मांगना शुरू कर दें कि खुदावंद मेरा रूहानी मेयार जो है वो अच्छा हो। मुझे खुदावंद इन लानतों से बचा, मुझे इन तस्वीरों से बचा जो मुझे दुआ करने से रोकती है। नाफरमानी जैसी तस्वीरों से बचा खुदावंद जो मुझे नाफरमानी करने पर मजबूर कर देती हैं। ये मेरे चीज़ों जब हम अपनी ज़िंदगी में करेंगे तो फिर खुदा उन सब की मुरादें पूरी करेगा, उन सब की दुआ को सुनेगा, क्योंकि वो उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, और अपने मांगने वालों को कभी भी वो शर्मिंदा नहीं करता। जो उससे मांगते हैं, जो उससे मांगते हैं, सच्चाई से मांगते हैं, ईमानदारी से मांगते हैं, इस ईमान से मांगते हैं कि वो हमारी दुआ को सुनता है और जवाब देता है, और वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। उससे दुआ करें, उसकी हजूरी में रहकर ज़िंदगी बसर करें, और आप ऐसा करेंगे तो मेरे चीज़ों आपके घर में जो है वो बरकत आना शुरू हो जाएगी। आपके घर में खुशहाली आना शुरू हो जाएगी। आपके बच्चे जो है वो वफ़ादार होना शुरू हो जाएंगे। वफ़ादारी जो है वो शुरू हो जाएगी, घर में ताबेदारी हो जाएगी शुरू। जब हर रोज़ आप खुदावंद की परस्तिश करेंगे, खुदावंद की इबादत करेंगे, खुदावंद की हजूरी में रहकर ज़िंदगी गुजारेंगे, पूरा ख़ानदान बैठकर जब उसकी हजूरी में दुआ करेगा तो फिर उन सब के वो करीब है जो उससे दुआ करते हैं। वो अपना तख्त उनके बीच में लगा लेता है। उस घर में खुदा का फिर जो है वो ठहरना जो है वो बरकत का बायस हो जाता है। खुद उसकी जो मौजूदगी है वो उस घर में जो है वो बरकत का बायस हो जाती है, और लानतें जो है वो बरकत में बदलना शुरू हो जाती हैं। जो इब्लीस ने उनके घर में रुकावटें डाली होती हैं, जो दुआ करने से रोकता है, जो रफ़ाकत रखने से रोकता है, जो खुदा के साथ जो है वो रफ़ाकत नहीं रखने देता, उससे फिर जो है वो छुटकारा उसी सूरत में होगा जब हम सच्चाई से उससे दुआ करेंगे, क्योंकि वो उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। तो मेरे चीज़ों आज से हमने ये अपनी ज़िंदगियों में अहद करना है कि हमने दुआ करनी है और सच्चाई से करनी है, ना कि दिखावे के लिए, बल्कि सच्चाई से खुदा का और आपका ताल्लुक़ जो है वो होना चाहिए, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं। मैं आप सब के लिए दुआ करना चाहता हूँ। खुदावंद आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ और तेरी सताइश करता हूँ, क्योंकि तू भला है और तेरी शफ़क़त अबदी है। तेरी तमाम दी हुई नेमतों और बरकतों के लिए शुक्रगुज़ार हूँ, और खुदावंद शुक्रगुज़ारी करता हूँ आज खुदावंद इस खूबसूरत दिन के लिए। आए खुदावंद पा खुदा तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद जोशुआ टीवी और पूरी टीम के लिए, और खुदावंद अपना हाथ बढ़ाकर खुदावंद इस चैनल को और बढ़ा, और खुदावंद जितने लोगों ने आज तेरी आवाज़ को सुना है उन सब को इस कलाम पर अमल करने की तौफीक देना, और खुदावंद दुआया ज़िंदगी जो है वो मजबूत हो, और आज के कलाम के वसीला से खुदावंद पा खुदा जितनों ने सुना है खुदावंद बरकत हासिल करें, और अपने बदनों से खुदावंद तेरा जलाल ज़ाहिर करें। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ और तेरी सताइश करते हैं। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन।